ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 20 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। इसलिए जहाँ जाना है ना, उसे याद करो, इसी खुशी में रहो। हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। प्रश्न, दैवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी सुनाओ। क्या होगी उनकी निशानी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे करेंगे। कभी भी किसी को भी वो तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते हैं। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि याद से विकर्म विनाश होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा है ही पतित पावन, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर के याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहाँ भी सिखला न सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया, माया के रावण, माया के कारण ही सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे, अब हम फिर से बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे। यहाँ तो मीठा बाबा बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास आए हो? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिसे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। गायन भी है, सुबह को आमिर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में आमिर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो द्वापर से। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक आमिर थे ना, आज तुम फिर फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है तो तुम आमिर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तो बच्चों को बहुत ही खुशी होनी चाहिए आमिर बनने की। कौन सी खुशी होनी चाहिए बच्चों को? आमिर बनने की। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात समझ में आई है ना। अब दिन में तुम आमिर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर सतयुग और त्रेता युग में, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे तुम पार करते हो। खारी चैनल को कैसे पार करते हैं? योग बल से। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। अभी हमको घर जाना है, बाबा खुद आए हैं हमको ले जाने के लिए। भूल जाते हैं ना बीच बीच में, बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे जाना है, चलना है, अभी आया हूँ मैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना है ना। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग के सिवाय बाबा कहते पावन नहीं बन सकते। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है हम यह पद पाएंगे। बाबा कहते तुम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का, रावण दुखधाम का वर्षा देता है। तुम बच्चे अभी जानते हो। क्या जानते हैं? बहुत कुछ बातें बाबा ने बताई है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो रावण ही तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकार रूपी पिंजड़े में डाला है।
सभी जेल बर्ड बन गए हैं ना। तो बाबा आकर के हमें निकालते हैं। जितना जो प्यारे बाबा को याद करते हैं ना, उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद न करने वाले, फिर बाबा को याद न करने वाले देह अभिमान में होंगे। वह न बाप को याद कर सकते हैं और न ही बाबा का परिचय दे सकते हैं किसी को। हम आत्मा भाई भाई है, घर से यहाँ आए हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने। सारा पाठ कैसे बजता है ये तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वो ही आकर के यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास की बात ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ, बाबा पर पूरा पूरा निश्चय हुआ और ये भागा। राखी भी बांधनी है। कौन सी राखी बांधनी है हमें? सब बांधते भी आ रहे हैं ना सालों साल से कि बाबा हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो कमाई भी चट हो जाएगी और फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब कहते हैं पवित्र बनो। मेरे को याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके भी नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। मधुबन में बाबा मिलन के लिए जल्दी नहीं ले आना चाहिए। भल बाबा कहते हैं एक दिन में तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। यहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं हैं। सत्संग तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के होते हैं। तुम जानते हो सत का संग तारे कुसंग बोरे। सत का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होती है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है। सत का संग मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युग है नहीं। बाबा जब आते हैं ना तो बेटा 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 कह करके बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़े ही कहेंगे। एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं। मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को बंधन से भी छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो। कौन सा परिचय देते? कि तुमको 2 बाप है, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप तो सबका अलग अलग है और पारलौकिक बाप सबका एक है। वह सुप्रीम है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए ही कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, गरीबानो ही साहिबा लगता अति प्यारा। वह आकार तख्त भी है। आत्मा को कभी भी काल नहीं खा सकता है। वह सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी कहाँ? भ्रुकुटी के बीच में है। तिलक की निशानी भी यहाँ देते। बाबा कहते तुम अपने को आपे ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा, तुम अपने को दिलाओ। हमारे ऊपर ही बाबा ने छोड़ा है ना, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा राज तिलक मिलता जाएगा ना। मैं नहीं दूंगा, बाबा कहते आप ही ले लो। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती है। हाँ, तो मैगजीन तो सब पढ़ते रहते हैं ना।
साथ साथ योग की भी मेहनत करनी है, जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है और हम चले जाते हैं। सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते ही हैं, रोरियान करते ना बाबा से। मूल वतन को भी अच्छी तरह से जानते हो। हम आत्माओं का एक घर है। मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं। सुखधाम का तो किसी को मालूम भी नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई भी नहीं दे सकता है परमात्मा के सिवाय। यह है ही प्रवृत्ति मार्ग। दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते, जाता कोई नहीं। सभी को पिछाड़ी में बाबा ही ले जाएंगे। यह उनकी ड्यूटी है। सबको पवित्र बना करके अपने घर ले जाने की बाबा की ड्यूटी है। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्यभाग्य लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह जैसे नंबरवार आते हैं वैसे नंबरवार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। कौन से कब आए, कब जाएंगे, क्या होगा। बाबा कहते इसमें टाइम ज़्यादा नहीं दो। कहते हो ना, बाबा को याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। भाई इतने तो बिजी नहीं है ना, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो फालतू बातों में? ये तो निश्चय है ना, बेहद का बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। फिर दूसरे कोई को याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तुम जानते भी हो, कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर हम पावन बने थे। घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। नार रहट का भी मिसाल है। जो पानी का रहट होता है, राट, कैसे अंदर पकड़ जाती है, फिर भर करके फिर ऊपर आती है, फिर खाली जाती है। तो ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती है, खाली होने में देरी लगती है। सतयुग त्रेता द्वापर करते करते हम नीचे खाली हो गए हैं। तुम हो मीठे सिकले दे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर के मिले हो। ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर के बाप से मिले हैं। बाबा कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक बनते हैं, क्योंकि भक्ति का फल भी चाहिए ना। हम सभी बच्चों ने बहुत भक्ति की है, उसका ही फल है परमात्मा हमें मिले हैं। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। बेहद का बाप, उस बाप को याद करने से ही तुमको वर्षा मिलता है, और कोई भी उपाय नहीं है वर्षा लेने का, और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वह समझते हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठयोगी बन जाते हैं। राजयोग अब तुम सीखते हो, क्योंकि अब संगम युग है। उनका धर्म ही अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है। रिलीजन में ही ताकत है, इसलिए कहा जाता है रिलीजियस इज पावर, रिलीजियस इज माइट। ताकत है ये। तुमको जो देवी देवता बनाता हूँ, यह धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। क्यों सुख देने वाला है? क्योंकि सुख करता दुख हरता परमात्मा ने इसकी स्थापना की हुई है। तो बाबा कहते हैं मेरी ताकत भी उनको ही मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे, बाबा कहते विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा इस धर्म की महिमा करते हैं क्योंकि इसमें बहुत माइट है, पावर है। अलमाइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबरवार। तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से ले लो। फिर दैवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। किसको भी तंग नहीं करना है, अंडरलाइन। किसको भी तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है। यह कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहते। जानते हैं ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बोल रहे हैं कि उनका भी ये
एक सेंटेंस बहुत पावरफुल और प्रसिद्ध था। कौन सा? जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे ना। आसुरी गुणों से दैवी गुणों में आना है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। कुछ न कुछ भूले होती जरूर है। वह अवस्था तो अंत में ही आएंगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख न देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में है। हर बात नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा कहते होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाप बिगर कोई भी सुख दे नहीं सकता। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वह सब कहाँ से आए? कैसे साहूकार बने? सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल पुष्प के समान पवित्र बनना है। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी ना। कलब कलब बनती रहती है। माला किसका यादगार है? वैजयंती माला बाबा कहते किसका यादगार है? तुम बच्चों का ही यादगार है ना। वो तो माला का सिमरण कर, भक्त माला का सिमरण कर, बहुत ही मस्त हो जाते हैं उसमें। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है? वो तो खाली मालाएं फेरते रहते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा माला का दाना बनाते हैं, उसके लायक बनाते हैं। फर्क है ना दोनों में। ये तुम जानते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिरी बाबा कहते हैं पिछाड़ी के रिजल्ट कल्प पहले मुआफिक निकल आएगी। जैसा जैसा हर एक ने पुरुषार्थ किया है वैसा ही उसका रिजल्ट बाबा कहते हैं आएगा। हर एक अपनी अपनी जांच करते रहे। तुम समझते हो हमको यह बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली हुई है नंबरवार। पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। वाह, पुरुषार्थ अनुसार ही स्वागत करते हैं ना, एक वैसा नहीं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करता है। बाप का धंधा ही यह है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति। आज स्वागत का मतलब बाबा ने कहा सदगति। यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने के लिए बाबा आते हैं। वाह भाई वाह, कितनी ये नशे की पॉइंट है। देखो बाबा कहते हैं मैं तुम सबका स्वागत करने के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर, बाप को याद कर माइट लेनी है। सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान, पवित्र बनो योगी बनो का जो वरदान है वो नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती है कभी। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का ही वरदान है पवित्र भव योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ और बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन है ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्ध भावना है। तो ऐसे पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाई बहनों को
ओम शांति। हैव अ नाइस डे।